हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 16 जनवरी और लास्ट डे अगर मैं बात करूं तो आपसे कुछ दिनों से यहाँ पे करंट अफेयर की लेक्चर्स नहीं जा पा रही थी कुछ इश्यूज की वजह से। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आज हम कवर करेंगे 13 टू 16 जनवरी तक का कंप्लीट करंट अफेयर। ध्यान रखिएगा, 13 से लेकर के 16 जनवरी तक का कंप्लीट हम यहाँ पर करंट अफेयर को देखेंगे। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है भारत स्काउट एंड गाइड्स की 18वीं, ध्यान से देखिएगा, भारत स्काउट एंड गाइड की 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में राज्य के कॉन्टिजेंट ने कौन सा ग्रेड प्राप्त किया है? कौन सा ग्रेड प्राप्त किया है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी कहाँ पे आयोजित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान में। कहाँ पे हुआ? राजस्थान में। क्लियर रहेगा। कब से कब तक? 4 से लेकर के 10 जनवरी 2023 तक। ठीक है, 4 से लेकर के 10 जनवरी 2023 तक इसका आयोजन किया गया था। क्लियर रहेगा। अब इसमें अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ राज्य को कौन सा ग्रेड प्राप्त हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, विंग अगर हम करंट की बात करें तो विंग का मार्च पास्ट में, ध्यान रखेंगे आप, विंग का मार्च पास्ट में ए ग्रेड मिला है। ए ग्रेड मिला है। वैसे ही अगर हम बात करें तो स्काउट्स का फिजिकल एक्टिविटीज की अगर बात करें तो यहां भी एक्टिविटीज में ए ग्रेड मिला है। छत्तीसगढ़ से अगर हम बात करें तो कुल 300 प्लस की टीम गई थी। 300 प्लस मेंबर्स स्काउट एंड गाइड्स की टीम गई थी राजस्थान के इस 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में, और टोटल 4 अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज में ए ग्रेड मिला है। ध्यान रखिएगा, ए ग्रेड प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ को। क्लियर रहेगा। यहाँ पे कहां पे हुआ? राजस्थान में। कब से कब तक? 4 से 10 जनवरी। विंग को मार्च पास्ट में ए ग्रेड, स्काउट को फिजिकल एक्टिविटीज में ए ग्रेड। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कल्चर के रिप्रेजेंटेशन में, यानी छत्तीसगढ़ की संस्कृति की अगर हम आपसे बात करें तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को रिप्रेजेंट करने के लिए स्काउट एंड गाइड्स के 300 प्लस सदस्य अगर हम मेंबर्स के बारे में बात करें तो इन लोगों का टोटल अगर नंबर्स की बात करें 381, तो 300 प्लस हो गया। तो 381 लोग यहां से गए थे, स्काउट एंड गाइड्स गई थी, जिसके अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में स्काउट एंड गाइड के राज्य स्तरीय सचिव कौन है? कैलाश सोनी। याद रखिएगा, कैलाश सोनी। और 4 अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज में छत्तीसगढ़ स्काउट एंड कॉन्टिजेंट की बात करें तो ए ग्रेड मिला है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहां पर आपका ए। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, 12 जनवरी को, 12 जनवरी को मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में? स्वामी विवेकानंद जी के बर्थ एनिवर्सरी को। ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद जी के बर्थ एनिवर्सरी को। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के बर्थ एनिवर्सरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस में। क्या आपको पता है स्वामी विवेकानंद किस टाइम पीरियड में यहाँ पे रहे थे? तो जब उनकी आयु 12 से 14 वर्ष थी तो वो रायपुर में निवास कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी 1877 में 1877 में, ध्यान रखिएगा, 1877 में रायपुर आए थे वकालत के सिलसिले में। ध्यान रखिएगा, वकालत के सिलसिले में रायपुर आए थे। तो अब बात की जा रही है यहाँ पे 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का कहां पे आयोजन किया गया? कर्नाटका में। कहां पे? कर्नाटक के हुबली में। ठीक है, इसका इनॉग्रेशन किसने किया? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा किस राज्य में किया गया? तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, कर्नाटका। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन है राज्य के किस जिले में छत्तीसगढ़ी फिल्म सिटी स्थापित की जाएगी? छत्तीसगढ़ी फिल्म सिटी। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ी फिल्म सिटी स्थापित करने से क्या फायदा होगा? तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति और पर्यटन को, ध्यान रखेंगे आप, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और पर्यटन को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ फिल्म सिटी का निर्माण महासमुंद जिले के
महासमुंद जिले में किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, महासमुंद जिले में किया जाएगा। अब बात आती है कि महासमुंद में भी कहां किया जाए, तो ध्यान रखेंगे बिरबिरा करके एक गांव है, बिरबिरा, ठीक है। महासमुंद में बिरबिरा में एक गांव है। कितने क्षेत्रफल में बनाया जाएगा, तो टोटल 327 एकड़ एरिया में छत्तीसगढ़ी फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कौन से जिले में, महासमुंद में। कहां पे, महासमुंद में, बिरबिरा गांव, याद रखेंगे आप, बिरबिरा गांव। क्लियर रहेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका सी। राज्य सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं की छाया चित्र प्रदर्शनी को क्या नाम दिया गया है। ध्यान रखिएगा, यहां पे 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं मौजूदा सरकार के, 4 साल से ज्यादा होने जा रहा है। तो 4 साल के उपलक्ष्य में जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं राज्य सरकार के लिए, राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, इन सभी का प्रदर्शनी लगाया गया है। प्रदर्शनी कहां पे लगाया गया है, श्री राम बिजनेस पार्क रायपुर में। ध्यान रखेंगे आप, कहां पे, श्री राम बिजनेस पार्क रायपुर, श्री राम बिजनेस पार्क रायपुर में, याद रखिएगा कहां पे है ये, रायपुर में। क्या काम है इसका, तो राज्य सरकार द्वारा संचालित जितनी भी योजनाएं हैं उसको प्रदर्शित करने का काम, कि कौन कौन सी योजनाओं से कितना लाभ हुआ, क्या क्या चीजें इसमें रखी गई हैं। तो इसका नाम दिया गया है कॉस्मो एक्सपो 2023, कॉस्मो एक्सपो 2023 ट्रेड एंड बिल्ड फेयर। ध्यान रखिएगा, कॉस्मो एक्सपो 2023 ट्रेड एंड बिल्ड फेयर। क्लियर रहेगा। अब बात आती है कि इसमें एक्चुअली है क्या, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो 350 से भी अधिक स्टॉल्स लगाए गए हैं। क्या लगाया गया है, स्टॉल लगाया गया। और इन स्टॉल्स पे क्या है यहाँ पे, तो रियल एस्टेट से संबंधित जानकारी, रियल एस्टेट से संबंधित जानकारी, ऑटो सेक्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ऑटो सेक्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सारी चीजों के लिए यहां पर स्टॉल लगाया गया है। कब से कब तक चलाया जाएगा, कब से कब तक इसको लगाया जाएगा, तो ध्यान रखेंगे 13 जनवरी से इसकी शुरुआत की जा चुकी है और 16 जनवरी तक ये ट्रेड एक्सपो चलेगा। क्या नाम इस दिया गया है, कॉस्मो एक्सपो 2023 ट्रेड एंड बिल्ड फेयर। क्लियर रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका डी। किस स्थान पे आयोजन हुआ, आयोजन श्री राम बिजनेस पार्क रायपुर में, ठीक है। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पोठ लइका मन अभियान। ध्यान से देखिएगा, पोठ लइका मन अभियान राज्य के किस जिले से संबंधित है, किस जिले से संबंधित है। ध्यान रखेंगे आप, पूछा गया है पोठ लइका मन अभियान का संबंध राज्य के किस जिले से है, तो याद रखिएगा राज्य से पोठ, पोठ, पोठ लइका मन, पोठ लइका मन, पोठ लइका मन अभियान राज्य के बेमेतरा जिले में चलाया जा रहा है। बेमेतरा जिले में चलाया जा रहा है। क्यों चलाया जा रहा है, तो कुपोषण मुक्ति के लिए। किसके लिए, कुपोषण मुक्ति के लिए। क्या किया जाएगा, तो महिला एवं बाल विकास विभाग और बिहान की महिलाएं घर घर जाकर के पालकों को बच्चों की, ध्यान रखिएगा, बच्चों के पोषण के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही साथ कुपोषण से कैसे आप मुक्त रख सकते हैं, क्या डाइट देना है, किस तरीके का संतुलित आहार बच्चों को देना है, माताओं को एनीमिया से मुक्त कैसे रखा जाना है, इन सभी को लेकर के जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जागरूकता अभियान चलाया जाएगा सुपोषण के लिए। ध्यान रखिएगा, जागरूकता अभियान चलाया जाएगा सुपोषण के लिए, सुपोषण के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। किस जिले में, बेमेतरा जिले में। नाम क्या दिया गया है, पोठ लइका मन। ध्यान रखिएगा, पोठ लइका मन अभियान किस राज्य के किस जिले संबंधित है, तो आपका आंसर होगा बेमेतरा। काम क्या होगा, कुपोषण मुक्ति के लिए लोगों को जागरूक करना। कौन सा विभाग, महिला एवं बाल विकास। ध्यान रखिएगा, महिला एवं बाल विकास और बिहान जो आजीविका मिशन है, अगर हम बात करें तो इसकी महिला स्वयं सहायता समूहों के द्वारा हर घर में जाकर के पालकों को जानकारी दी जाएगी और बच्चों के संतुलित आहार के साथ साथ महिलाओं को एनीमिया से कैसे मुक्त रखा जाए इसके बारे में जाके इंफॉर्मेशन देंगे। ओके, क्लियर रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर ए आपका बेमेतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाल ही में राज्य के किस नदी में डेविल फिश पाया गया है? डेविल फिश, इसको हम कैट माउथ, ठीक है, माउथ कैटफिश भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसे माउथ कैटफिश भी कहा जाता है, माउथ कैटफिश भी कहा जाता है। कहां पे मिला है? मोस्टली इसका दक्षिण अमेरिकी रिवर अमेजन में इसका निवास स्थान है। बट हाल ही में एक मछुआरे को ये पैरी नदी में मिला है, पैरी नदी कहां पे है? गरियाबंद। तो ध्यान रखिएगा, राज्य के गरियाबंद जिले के पैरी नदी में माउथ कैटफिश, जिसको हम डेविल फिश के नाम से भी जानते हैं, देखा गया है, पाया गया है। क्लियर रहेगा? तो पूछा गया है आपसे, डेविल फिश पाया गया है किस नदी में? पैरी में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। सीता नदी उद्यान के बारे में पता है, सीता नदी उद्यानती अभयारण्य के बारे में, पैरी नदी वहां से पास करती है, ठीक है, पैरी गरियाबंद में। क्लियर रहेगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका यहां पर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2019-20 से सम्मानित किया जाएगा? राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया क्यों जाता है? तो सामुदायिक सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए, ध्यान रखेंगे आप, सामुदायिक सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। क्लियर रहेगा? किसके द्वारा? केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा। क्लियर रहेगा? किसके द्वारा दिया जाता है? केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा। क्यों दिया जाता है? सामुदायिक सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए। तो वर्ष 2019 और 20 के लिए छत्तीसगढ़ की पहली महिला बनी है अंकिता पांडे। ध्यान रखिएगा, पहली महिला अंकिता पांडे, जिनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। कहां की रहने वाली है? बिलासपुर की रहने वाली है। क्लियर रहेगा? बिलासपुर की रहने वाली है। तो आपसे पूछा जा रहा था किसे दिया गया है, तो राज्य के अंकिता पांडे, जो कि बिलासपुर की रहने वाली है, छत्तीसगढ़ की पहली महिला होगी जिनको सामुदायिक सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार खेल युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाएगा। क्लियर रहेगा? तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएंगे? यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक समुदाय को शैक्षिक, ध्यान रखिएगा, अल्पसंख्यक समुदाय को शैक्षणिक और समग्र विकास के लिए मल्टी सेक्टोरल प्रोग्राम किस जिले में चलाया जा रहा है? ठीक है, अल्पसंख्यक समुदाय को शैक्षणिक एवं समग्र विकास के लिए मल्टी सेक्टोरल प्रोग्राम किस जिले में चलाया जा रहा है? तो अगर आप लोग थोड़ा सा पॉलिटी पढ़े होंगे तो हम वहां पढ़ते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, ठीक है, जिसमें हम यहां पढ़ते हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट जनरेशन के बारे में, ठीक है, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इंटरेस्ट के बारे में, एजुकेशनल इंटरेस्ट के बारे में कि राज्यों का यह कर्तव्य होगा कि जो सामाजिक, आर्थिक या अन्य किसी कारण से जो पिछड़ा वर्ग है उसे क्या करेंगे आप? इकोनॉमिक और एजुकेशनल इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए पॉलिसी बनाएंगे, ठीक है। तो इसी पॉलिसी के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय को शैक्षणिक और समग्र विकास के लिए मल्टी सेक्टोरल प्रोग्राम जसपुर जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है। जसपुर जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है, ध्यान रखिएगा, जसपुर जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है। क्लियर रहेगा? तो पूछा जा रहा था समग्र विकास के लिए मल्टी सेक्टोरल, यानी मल्टी सेक्टर में डिफरेंट सेक्टर में प्रोग्राम किस जिले में चलाया जा रहा है? तो जसपुर जिले में चलाया जा रहा है। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या बनेगा? करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर डी। लोगों के बीच में शिक्षा कितनी आवश्यक है, इसके अलावा ओवरऑल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास किस तरीके से आप अचीव कर पाएंगे, इसके लिए जसपुर जिला प्रशासन के द्वारा मल्टी सेक्टोरल प्रोग्राम चलाया जा रहा है। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन है राज्य के कितने गांवों का चयन प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत किया गया है? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत राज्य के कितने गांवों का चयन किया गया है, यह आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब बताइए यहां पे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, पहली चीज आपको जानना है हिस्सेदारी के बारे में। 50% कॉन्ट्रीब्यूशन केंद्र सरकार की, 50% कॉन्ट्रीब्यूशन राज्य सरकार की। ठीक है, 50-50 का कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है आदर्श ग्राम योजना में। ठीक है, इनके ओवरऑल विकास के लिए ध्यान रखिएगा जितने भी अनुसूचित जाति के बहुसंख्यक, ध्यान रखिएगा अनुसूचित जाति किसी भी गांव में 50% से अधिक हो, 50% से अगर अधिक है तो उसके लिए अनुसूचित जाति की संख्या, अगर हम 50% से बाहुल्य संख्या की अगर बात करें तो जिस गांव में अनुसूचित जाति की संख्या 50% से ज्यादा होती है वहां पे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए यानी समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत इसका डेवलपमेंट किया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत इसका डेवलपमेंट किया जाता है। तो अगर हम आपसे बात करें कि टोटल कितने छत्तीसगढ़ राज्य के कितने गांवों को कंसीडर किया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आदर्श ग्राम योजना में, तो ध्यान रखिएगा 175 गांवों को, राज्य के 175 गांवों को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत चयन किया गया है। और अब यहां पे क्या होगा, तो जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं ये सारी चीजें पहुंचाई जाएंगी इनके लोगों तक, यहाँ के निवासियों के लिए। साथ ही साथ अगर इन तक कोई भी फैसिलिटीज नहीं पहुंच पाती है तो उसके पीछे के रीजंस को देख करके उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, यानी कि उसको सॉल्व किया जाएगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या आती है। क्लियर रहेगा। और कितने विकास खंड में चलाया जाएगा, तो ध्यान रखेंगे राज्य के जितने भी 175 ग्राम के जितने भी विकास खंड होंगे सभी विकास खंडों में चलाया जाएगा। ठीक है, 175 गांव जिस विकास खंड में आएंगे उस विकास खंड में कंसीडर किया जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे आदर्श ग्राम योजना की बात कर रहे थे तो आदर्श ग्राम योजना में कितने विकास खंड रखे गए हैं, तो जो गांव जिस विकास खंड में आएगा उन सभी को आपको कंसीडर करके चलना रहेगा। ठीक है, क्लियर रहेगा यहां तक। चलिए आगे बढ़े यहाँ पे क्वेश्चन में आपका 175 होगा, करेक्ट ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर फोरेंसिक क्षेत्र में अच्छे कार्य हेतु कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? फोरेंसिक क्षेत्र में, ध्यान से देखिएगा फोरेंसिक क्षेत्र का मतलब हो गया आपका जैसे एफएसएल जो होता है फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी के हिसाब से इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को उत्तर प्रदेश के साथ कंबाइंड रूप में संयुक्त रूप से सेकेंड पोजीशन प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा सेकेंड रैंक प्राप्त हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर फोरेंसिक इंप्लीमेंटेशन में। ठीक है, फोरेंसिक के क्रियान्वयन में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ को उत्तर प्रदेश के साथ कंबाइंड रूप में सेकेंड रैंक प्राप्त हुआ है। फर्स्ट रैंक में कौन है? फर्स्ट रैंक की अगर हम बात करें तो फर्स्ट रैंक पे है आपका ओडिशा। ठीक है, थर्ड रैंक की अगर हम बात करें तो थर्ड रैंक पे आता है आपका मध्य प्रदेश फोरेंसिक के क्रियान्वयन के मामले में। ठीक है, फोरेंसिक के इंप्लीमेंटेशन के मामले में छत्तीसगढ़ और यूपी कंबाइंड फॉर्म में सेकेंड रैंक पे, और फर्स्ट में उड़ीसा, थर्ड में आपका एमपी। उड़ीसा से आपको एक चीज और याद रखना चाहिए कि हाल ही में 13 जनवरी से फीफा ध्यान रखिएगा हॉकी मेंस हॉकी वर्ल्ड कप मेंस हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत की गई है। ध्यान रखिएगा 13 जनवरी से लेकर के मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन 13 जनवरी से शुरू किया गया है, जो कि उड़ीसा के 2 शहरों में, एक राउरकेला और दूसरा भुवनेश्वर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ध्यान रखिएगा भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक चलेगा? 13 जनवरी से शुरू हुआ है, लास्ट होगा 29 जनवरी। ध्यान रखेंगे 29 जनवरी तक। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। पूछा गया था कि कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, कंबाइंड फॉर्म में यूपी के साथ सेकेंड रैंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के किस पर्वतारोही ने हाल ही में माउंट अंकाकागुआ फतह की है? माउंट अंकाकागुआ कहां पे है? साउथ अमेरिका की सबसे
साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक, ठीक है, ऊंची चोटी, ठीक है, ऊंची चोटी कितनी हाइट है? 6,962 मीटर। कौन सा देश? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना याद रखिएगा, अर्जेंटीना में छत्तीसगढ़ के किस पर्वतारोही ने इसको फतह किया है? तो याद रखिएगा चित्रसेन साहू ने। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका सी। साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पीक माउंट अंकाकागुआ 6,962 मीटर की हाइट है। कौन से कंट्री में है? अर्जेंटीना में है। किसने फतह किया? फतह किया है चित्रसेन साहू ने। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएसआर एक्सेलेंस अवार्ड से। ध्यान से देखेंगे, सीएसआर एक्सेलेंस अवार्ड से राज्य के किस संस्था को सम्मानित किया गया है? तो सीएसआर एक्सेलेंसी अवार्ड हाल ही में जेएसपीएल को दिया गया, जिंदल स्टील पावर, ठीक है, जिंदल स्टील पावर लिमिटेड को दिया गया है, जिसकी चेयरपर्सन कौन है? श्रीमती सालू जिंदल। ध्यान रखिएगा, चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन सालू जिंदल। ध्यान रखेंगे आप, सालू जिंदल। ठीक है, कार्य क्या था इनका? कार्य क्या था? कोविड पीरियड में जन समुदाय को, ध्यान रखिएगा, कोविड के टाइम में जन समुदाय के बीच, कोविड में जन समुदाय के बीच उत्कृष्ट कार्य, ठीक है, उत्कृष्ट कार्य, ठीक है, कोविड के दौरान जन समुदाय के बीच में उत्कृष्ट कार्य के लिए, सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए जेएसपीएल को सीएसआर एक्सेलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब बात आती है यहां पर कि उत्कृष्ट कार्य के साथ साथ इसमें अवार्ड दिया किसके द्वारा गया? तो ध्यान रखेंगे आप, मुंबई में दिया गया, और मुंबई में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा ये अवार्ड चेयरपर्सन सालू जिंदल जी को दिया गया है। क्लियर रहेगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका डी, जेएसपीएल। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, मिशन 12 केजी, ध्यान से देखिएगा, मिशन 12 केजी क्या है? मिशन 12 केजी अभियान किस जिले में चलाया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, चलाया जाएगा, शुरुआत होगी फरवरी से, और इस अभियान का नाम है दुलार और मिशन 12 केजी। ध्यान रखिएगा, दुलार और मिशन 12 केजी फरवरी में शुरू किया जाएगा। किसके लिए है? कुपोषण से मुक्ति के लिए। क्या है? कुपोषण से मुक्ति के लिए। किस जिले में चलाया जाएगा? तो कुपोषण से मुक्ति की अगर हम बात करें तो रायपुर जिला प्रशासन के द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा। अगेन इस योजना में एनीमिया को टारगेट किया जाएगा कि जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको एनीमिया से मुक्ति कैसे दिलाना है। साथ ही साथ दुलार अभियान के तहत, मिशन 12 केजी में एनीमिया, और दुलार अभियान के तहत अगर हम बात करें तो स्तनपान के प्रति जागरूकता। ध्यान रखिएगा, स्तनपान के प्रति जागरूकता हेतु रायपुर जिला प्रशासन के द्वारा मिशन 12 केजी और दुलार अभियान का शुभारंभ फरवरी में किया जाएगा। पूछा गया था किस जिले में किया जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका ए, दैट इज रायपुर। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, प्रदेश के किस जिले में जूनियर इंडिया बैडमिंटन एकेडमी खोला जाएगा? प्रदेश के किस जिले में जूनियर इंडिया बैडमिंटन एकेडमी खोला जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, जूनियर इंडिया बैडमिंटन एकेडमी छत्तीसगढ़ में अगर हम आपसे बात करें तो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े ट्रेनर, प्रशिक्षक की अगर बात करें जो कि बैडमिंटन के लिए जाना जाता है, तो बैडमिंटन में अगर आप देखेंगे जिनका नाम है, प्रमुख प्रशिक्षक हैं वो, प्रमुख प्रशिक्षक रायपुर के, यानी छत्तीसगढ़ के प्रमुख प्रशिक्षक किसके? बैडमिंटन के, संजय मिश्रा जी को। ठीक है, संजय मिश्रा जी को हाल ही में
बैडमिंटन BIH बैडमिंटन इंडिया के लिए सचिव बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, सचिव बनाया गया है किसको? संजय मिश्रा जी को। और संजय मिश्रा कौन है? प्रमुख प्रशिक्षक हैं, मेन ट्रेनर हैं राज्य बैडमिंटन एकेडमी के। तो ध्यान रखेंगे आप कि जूनियर इंडिया बैडमिंटन एकेडमी जो है रायपुर में खोला जाएगा। याद रखिएगा, बैडमिंटन इंडिया की अगर बात करें, जूनियर इंडिया बैडमिंटन एकेडमी, तो यहां पे रायपुर में खोला जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राज्य के किस स्थान पर 12वीं से 13वीं शताब्दी के खंडित शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो 12वीं से 13वीं शताब्दी के खंडित शिलालेख प्राप्त हुए हैं हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बेमेतरा जिले के मारो में। ध्यान रखिएगा, बेमेतरा जिले के मारो गांव में, मारो गांव में 12वीं से 13वीं शताब्दी के खंडित शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिसकी भाषा संस्कृत है और लिपि के बारे में बात करें तो लिपि नागरी है। ध्यान रखिएगा, नागरी लिपि है। और इस लिपि में अगर आप देखेंगे तो इस खंडित शिलालेख में जो नाम यूज हुआ है उसमें पुरुषोत्तम का नाम आया है। ध्यान रखेंगे आप, पुरुषोत्तम का नाम आया है, सरस्वती का नाम आया है और पद्मा का नाम आया है। क्लियर रहेगा। अब बात आती है कि मारो को इतना ज्यादा प्रेफरेंस क्यों? तो मारो जो है एक प्राचीन गांव है, प्राचीन स्थल है, जहां से इससे पहले भी बहुत सारी चीजें प्राप्त की जा चुकी हैं। और अगर आप देखेंगे तो मारो गांव में इससे पहले भी और भी खंडित शिलालेख मिल चुके हैं, ठीक है, खंडित शिलालेख मिल चुके हैं। क्लियर रहेगा। अब यहां पर जैसे ही पुरुषोत्तम, सरस्वती, पद्मा, इसके अलावा जैन स्क्रल्पचर की बात करें, जैनों के बारे में इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीजें मारो के आसपास के क्षेत्र में देखे गए हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे के अकॉर्डिंग मारो गांव में इतनी सारी चीजों की अभी तक पुष्टि की जा चुकी है। क्लियर रहेगा। तो यहां पे पूछा गया था कि 12वीं से 13वीं शताब्दी के खंडित शिलालेख हाल ही में कहां से प्राप्त हुए हैं? तो बेमेतरा जिले के मारो गांव। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य की झांकी का नेतृत्व कौन करेगा? ध्यान से देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य की झांकी का नेतृत्व कौन करेगा? तो पहले आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ राज्य की झांकी एक्चुअली है क्या, टैब्लू एक्चुअली है क्या? तो ध्यान रखिएगा, गोधन न्याय योजना। क्या है? गोधन न्याय योजना। ठीक है, झांकी का थीम क्या रहेगा? गोधन न्याय योजना, छत्तीसगढ़ की तरफ से। और इसका लीडिंग की बात करें कि इस झांकी को लीड कौन करेगा? तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम है रीखी क्षत्रिय। याद रखिएगा, रीखी क्षत्रिय जो है छत्तीसगढ़ की झांकी को लीड करेंगे। ठीक है, कहां पे? 26 जनवरी को दिल्ली के राजपथ पर। ठीक है, 26 जनवरी को दिल्ली राजपथ पर। अब यानी कि नाम परिवर्तित कर दिया गया है, तो कर्तव्य पथ। ध्यान रखिएगा, कर्तव्य पथ, राजपथ की जगह पे कर्तव्य पथ। क्लियर रहेगा। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे रीखी क्षत्रिय। कौन करेगा? रीखी क्षत्रिय करेंगे। करेक्ट ऑप्शन इज डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महिला संघर्ष पर आधारित किस वेब सीरीज में, ध्यान से देखेंगे, किस वेब सीरीज में छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग किया जाएगा? तो महिला संघर्ष आधारित छत्तीसगढ़ी भाषा की बात की गई है, तो छत्तीसगढ़ी कलाकार के साथ साथ कलाकार भी इस वेब सीरीज में काम करेंगे और छत्तीसगढ़ी में संवाद, छत्तीसगढ़ी भाषा में डायलॉग। ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा में संवाद। ठीक है, इन दोनों को शामिल किया गया है मिस फलानी। ध्यान रखिएगा, मिसेस फलानी एक वेब सीरीज बनाया जा रहा है, किसके द्वारा? स्वरा भास्कर जी के द्वारा। और इसमें छत्तीसगढ़ी कलाकार शामिल होंगे, साथ ही साथ स्वरा भास्कर के द्वारा यह वेब सीरीज बनाया जा रहा है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ी भाषा का उपयोग किया जाएगा। पहली बार किसी वेब सीरीज में छत्तीसगढ़ी भाषा का यूज किया जा रहा है।
क्लियर रहेगा, जिसमें छत्तीसगढ़ी कलाकारों को मौका दिया गया है और संवाद का जो लैंग्वेज होगा छत्तीसगढ़ी भाषा होगी। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका ए, मिसेज फलानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में पहला फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस का आयोजन किया जाएगा? ध्यान से देखेंगे, भारत के किस शहर में भारत का पहला फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस का आयोजन किया जाएगा? तो गाइस याद रखना है आपको, फरवरी 11 फरवरी को हैदराबाद में, 11 फरवरी को तेलंगाना के हैदराबाद में फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस का आयोजन किया जाएगा। हैदराबाद में ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस का आयोजन किया जाएगा, फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप का। क्लियर रहेगा, तो आपको हैदराबाद, इसके अलावा अलग अलग वेन्यू डिसाइड किए जाते हैं फॉर्मूला 1 रेसिंग के लिए, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो यहां अगर हम बात करें तो पहली आपने देख लिया कि फरवरी 11 फरवरी को कहां पे होगा, 11 फरवरी का आयोजन किया जाएगा हैदराबाद में। देन आफ्टर जब आप आगे जाएंगे तो यहां पे 2 ऑफ मार्च, ठीक है, 2 ऑफ मार्च की अगर बात करें तो आपका 2 ऑफ मार्च में बर्लिन में, ध्यान रखिएगा, बर्लिन में आयोजन होगा। फिर अगर हम 25 फरवरी के बारे में बात करें तो साओ डी पालो में, ध्यान रखिएगा, साओ डी पाओलो में। इसके अलावा बर्लिन के साथ साथ मैक्सिको में ग्रैंड प्रिक्स पे इस फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस का आयोजन किया जाएगा। क्लियर है, आपको भारत में पूछा गया था, तो भारत में पहला हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, भारत में पहला हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की स्टार्टअप, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने हेतु इसरो ने किस संस्था के साथ सहयोग की घोषणा की है? तो हाल ही में इसरो ने अंतरिक्ष सेक्टर में स्पेस टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप से रिलेटेड, जैसे हाल ही में हमने ये देखा था कि प्राइवेट सेक्टर का स्पेस टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में भी डेवलप किया जा रहा है, और इससे पहले हमने ये देख लिया है कि स्पेसएक्स ऑलरेडी नासा से अलग अपना एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप डेवलप कर चुका है। तो इंडिया भी इसरो की मदद से, साथ ही साथ इसरो ने इनोवेशन के लिए, आइडियाज के लिए, इंप्लीमेंटेशन के लिए, इन सभी के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ, ध्यान रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट के साथ एमओयू किया है, जिसके तहत स्पेस टेक्नोलॉजी में प्राइवेट सेक्टर के लोगों को आइडियाज को इंप्लीमेंट किया जाए। और जिस तरीके से स्पेसएक्स यानी कि एलोन मस्क की जो कंपनी है स्पेसएक्स, वो आगे बढ़ रही है, भारत का भी अपना एक प्राइवेट सेक्टर का स्पेस एविएशन टेक्नोलॉजी डेवलप हो, इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ एमओयू किया गया है। क्लियर रहेगा, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका सी। कौन है सीईओ माइक्रोसॉफ्ट के? बिल गेट्स, ध्यान रखेंगे आप, बिल गेट्स। ठीक है, वर्ल्ड के 5वें, वर्ल्ड 5th रिचेस्ट पर्सन, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड 5th रिचेस्ट पर्सन। ठीक है, और चौथे नंबर पे कौन है? चौथे नंबर पे है गौतम अडानी, ध्यान रखिएगा, इंडियन है गौतम अडानी। ठीक है, गौतम अडानी। क्लियर रहेगा, बिल गेट्स की संस्था माइक्रोसॉफ्ट के साथ इसरो ने स्पेस टेक्नोलॉजी में स्टार्टअप के लिए एक एमओयू साइन किया है। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका यहां पर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर कितने प्रवासी भारतीयों को पुरस्कृत करने हेतु नामित किया गया है? प्रवासी भारतीय दिवस कहां मनाया गया? पहली चीज याद रखेंगे आप, मध्य प्रदेश में। कहां मनाया गया? मध्य प्रदेश में, इंदौर में। मध्य प्रदेश इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, और इसके चीफ गेस्ट कौन थे? गुयेना के राष्ट्रपति, जिनको ऑलरेडी प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, मोहम्मद अली। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद अली चीफ गेस्ट के रूप में आए थे, और इस प्रवासी भारतीय दिवस में भारत के कुल 27 प्रवासी भारतीयों को पुरस्कृत करने हेतु नामित किया गया है। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका डी। ठीक है,
तो आज के सेशन में बस इतना ही। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की। क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है, दुबई में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में राज्य से किसने रजत पदक जीता है? दुबई में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में राज्य से किसने रजत पदक जीता है? अब इनके बारे में मैं बता दूं, नाम नहीं बताऊंगा, ये दृष्टिबाधित है, ध्यान रखिएगा, दृष्टिबाधित है, ये दृष्टिबाधित है और इन्होंने नेशनल लेवल की अगर बात करें तो 2 गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं, नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं और हाल ही में रजत पदक जीता है इन्होंने दुबई में आयोजित पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में। ठीक है, कितने? 400 मीटर के रेस में, 400 मीटर रेस में 1 मिनट 25 सेकेंड में कंप्लीट किया था इन्होंने और इसमें इनको रजत पदक मिला है। ठीक है, इनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट और नए सेशन में। बने रहिए तेजस करियर एकेडमी के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।